बहुत ही फर्स्ट और श्रेष्ठ आपका सभी का स्वागत। मेरा आपसे आग्रह है थोड़ा सा रोड से पीछे आ जाना सर। 2 मिनट को नाता बताने बुक कराने वाले हैं। ये घंटे जो सर और फूलों के साथ अपने उद्देश्य बनाना है। उद्देश्य में अपने को मैं आपको सभी हमारा जो अभूतपूर्व स्वागत आपने किया, सभी आगे बता दें साहब। हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे भीलवाड़ा विधानसभा के देवतुल्य मतदाता बंधुओं, सभी से आपसे हाथ जोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ा दें। हमारे बीच में नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी डार साहब हमारे साथ में हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और आज ये कार्यक्रम योगेंद्र सिंह जी कटार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान तथा यहाँ के बबलू सिंह जी ढूमिया जिला अध्यक्ष दिलवाड़ा वो हमारे बीच में। मैं आपको सिर्फ उद्घोष के साथ में आगे का कार्यक्रम का संचालन आपके द्वारा ही रहेगा। 3 उद्घोष के साथ में आप और हम मंच से जुड़ जाए। बोले भारत माता की। अरे साहब करनी सेना के लिए तो हमने सुना था दहाड़ते शेर दहाड़ते भाई साहब, ऐसी आवाज जानी थी राजस्थान विधानसभा गूंज जाए भीलवाड़ा से। बोले भारत माता की। देखो देखो कौन आया अब की बारी। आप जो कुर्सी हैं उस पर आप विराजमान हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। और करनी सेना की आवाज किस तरह से निकलती मुझे आता है अच्छी तरह से। एरो की न शेरों की, एरो की न घेरों की, एरो की न घेरों की, जय राणा प्रताप की, जय राणा प्रताप की। देखिए आप सभी प्लीज कुर्सी पे आप बैठे 2 मिनट। आपके पास अशोक जी कोठारी के पास सभी कम है, लेकिन हमारे लिए आप पधारे हैं। 2 मिनट आप फुर्ती से। आप सभी भारत के नौजवान हैं। आईडी निकालना मेरी। हमारे इस भारत देश को एक चाय वाला चला रहा है और इस भीलवाड़ा को चलाने के लिए एक गाय वाला आ गया। आज किसी से पूछते हैं हम कि चाय वाला के बाद में कौन है, बताओ कौन है। एक गाय वाला ने यूपी संभाला। क्या हुआ यूपी का विकास हुआ। और जितने भी जो भी वहां के गुंडे मवाली सबको खत्म किया। वह आज बहन बेटी रात को 2 बजे भी शहर की ओर कहीं भी विचरण कर सकती है। ऐसा आप राज्य चाहते हो, भीलवाड़ा का इस तरह का राज्य चाहते हैं, प्लीज आप बोलिए, अच्छा लगेगा। तार लपेट दे। हम जब अपनी मोटरसाइकिल लेके या अपनी बहना स्कूटर लेके इस भीलवाड़ा में घूमती है, तो यदि एक हाथ में मोबाइल या कुछ हो
मैं लिख के दे सकता हूँ। एक आदमी मोबाइल है वो गाड़ी चला ले तो एक्सीडेंट श्योर होगा। कई सारे गड्ढे हैं भीलवाड़ा में, राजनीति में है, भीलवाड़ा में है। और गड्ढे को भरने के लिए क्या चाहिए आपको? रोलर चाहिए। रोलर की जरूरत थी इसीलिए रोलर लेके आए। MS धोनी ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया, उसकी जर्सी का नंबर क्या था? 7 नंबर। और भगवान ने हमारे धोनी के रूप में, इस भीलवाड़ा के धोनी के रूप में अशोक जी कोठारी को 7 नंबर देके भेजा। कॉम्बिनेशन को आप समझें, किसी का ऊपर नेगेटिव प्रचार नहीं कर रहे, जो अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन आप तो, मैं 27 साल से मैं जानता हूं, 27 सालों से हमारे अशोक जी कोठारी के पास में जो भी आदमी गया, आपने भगवत सेवा समझकर उसकी सेवा की, किसी को निराश नहीं किया। एक बात और बता देता हूं, आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, चुनाव में तो आप खड़ा कर रहे हो, क्योंकि मैं संकल्पित आदमी हूं। यहाँ बहुत सारे चुनाव लड़ते हैं, मान लो चुनाव में हार जीत होती है तो वो उस समय चले जाते हैं। अशोक जी कोठारी, परिणाम कुछ भी हो, परिणाम तो बहुत अच्छा होगा, कुछ भी हो 5 साल आप सेवा लग से करेंगे। सत्ता में है, आपका पास भी भगवान ने खूब, मां लक्ष्मी की कृपा है, खूब किया है और भीलवाड़ा के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं बहुत ज्यादा शब्द नहीं लूंगा क्योंकि हमारे भाई योगेंद्र जी कोठारी, योगेंद्र सिंह जी कल्याण साहब कोठारी जोड़ दिया, अच्छी बात है। ये भगवान ने बुलाया शाम के टाइम, बहुत अच्छा किया। कोठारी भी राजपूत ही आ गई, कोई चिंता की बात नहीं। तो योगेंद्र सिंह साहब कटार को भी अपन सुनना चाहते हैं। और इनकी, मैं अशोक जी भाई साहब को बताना चाहता हूँ, यार एक एक आदमी है, इनमें इतनी पावर है, 100 आदमी को साथ में लेके चलते हैं। आप बता देना किस एरिया में कहाँ अपने आदमी और चाहिए, एक इशारा यहाँ से होगा और वहाँ आदमी मौजूद होगा, और कभी निराश नहीं करेंगे। और मैं योगेंद्र सिंह साहब को मैं ये माइक दे रहा हूँ, ज्यादा शब्द नहीं ले रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। गो वंदे मातरम। माननीय मेरे बड़े भाई साहब अशोक जी कोठारी साहब और हमारे प्रिय डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई चतर सिंह साहब, मेरे मजदूर यूनियन के राजेंद्र जी शर्मा और मेरे बबलू बल्ला जिलाध्यक्ष और समस्त पधारे हुए मेरे भाई, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम एक जगह बैठे थे, तभी टिकट फाइनल हो गया था बीजेपी का। किसी ने कहा अशोक जी कोठारी यार आ रहे मार्केट में, मैं कि पॉसिबल ही नहीं है, वो आदमी तो जीवन में भी राजनीति से तो कोसों दूर है। पर अगर, फिर मैंने कहा अगर वो आते हैं तो वास्तव में भीलवाड़ा का भविष्य बदल जाएगा। हम लोग सब टेक्सटाइल के लोग हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा भाई साहब को, हम राजपूत हैं, हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, हम मांगने में विश्वास नहीं करते, पर मैं आपको इन भाइयों के नाते एक अर्ज कर रहा हूं। जब आपका नाम सुना, सभी भाई आपके प्रति इतने जागरूक हुए। हर गली में, हर मोहल्ले में, मौका नहीं मिल रहा, मैं आपके साथ चल नहीं पा रहा हूँ जगह जगह, बाकी हर मोहल्ले में एक ही चीज, अब की बार अशोक कोठारी। ये हकीकत है, कोई दिखावा नहीं है, ये लोगों के दिल की भावना है। ये लोग सिर्फ आपके प्यार से, मोहब्बत से आए हैं। किसी को हमने ये नहीं बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। हमने तो एक छोटा सा मैसेज वायरल किया कि कोठारी साहब का कलनी सेना ऑफिस में हम स्वागत करना चाहते हैं। साहब का कल टाइम थोड़ा बिजी था तो मैंने बोला कल रखेंगे, तो कल इतने कितने लोग, फिर बोले कल अपन पक्का आएंगे, और सब लोग बना रहे हैं। और मैं आपको छोटी सी बात, क्योंकि समय का अभी एक मिनट बहुत कीमती है, तो मैं सिर्फ 2 मिनट में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि राजपूत व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति, आप सब गांव में विराजे हुए, सब हमारे भाई विराजे हुए जानते हैं कि किसी भी गांव में अगर अच्छा राजपूत है, जो शाम को ठाकर साहब नहीं बनने वाला व्यक्ति है, उसकी गांव में बहुत भेंट है। एक आदमी 100 आदमी की बराबर ताकत रखता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि समय का बहुत बड़ा फेर है, पर 2 मिनट में निपटाऊंगा।
एक बंदा ने मारा बेटा ने मैं उदयपुर पर डब्बा भेजियो 15 दिन मिला मेरा बाद में जान हमारे बंदा का कई हाल चाल है तो बंदा 20-16 घंटे बता मैं कह रहे यार आपने तो अटर भिलवाड़ा में दुख दे रहे जी तो उदयपुर भेजा कोटे जान भी आप कदर को काम करने लगे और 20-20 घंटे लेने घूम रहा मैं तो विदेश को टिकट बनवाया विदेश भेज दिया 6 महीना बाद विदेश जाने को मौका मिलियो फिर बेटा ने हमाल लावा तो एयरपोर्ट पे बना तो लाया 20 अंग्रेज लोग आया आते कह रहे खंबा गणी हो कम तो मुंह मान गयो कि मां राजपूतों में ताकत तो है जटे चालीस आदमी जोड़ लागी तो मैं आप यहाँ कहना चाह रही हूँ कि आप सब आज भाई साहब अपना पधारिया ये विश्वास के साथ हाथ खड़ा करने बताओ ईमानदारी से अगर आप कोई हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो हमारी जबरदस्ती नहीं है अपनी भावनाओं से हाथ खड़ा करके बताओ हम अशोक कोठारी के साथ हैं अब की बार एक बात और बताना चाहूंगा 1 मिनट में खाली मात्र जल्दी वॉरेन बफेट को पत्रकार बंधु ने पूछा दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी दुनिया का वॉरेन बफेट उसको पत्रकार ने बोला भाई यार आप इतने पैसे वाले कैसे बने तो उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली साइन करके पकड़ा दिया लो आप पढ़ लो सामने ने उसने वापस जेब में रख ली बोले मैं मौका नहीं चूकता आप लोग मौका चूक जाओगे अशोक जी कोठारी को वोट नहीं दोगे तो मौका बार बार नहीं आएगा बार बार चेक बुक कोई सामने नहीं रखेगा बार बार भिलवाड़ा का विकास कोई नहीं करेगा इस बार ये ठान के रखो आप पूरी ताकत के साथ लग जाओ अशोक कोठारी इस बार आना चाहिए और इतनी ताकत से आना चाहिए इनको मालूम पड़ जाए ऐसे गौ भक्तों की हिंदुस्तान में जरूरत है ऐसे सनातन धर्मी के व्यक्ति की हमारे हिंदुस्तान में जरूरत है इसी के साथ जय गो वंदे मातरम मैं भाई साहब को निवेदन करूंगा 2 शब्द फरमाए परम आदरणीय कटार साहब योगेंद्र सिंह जी चतर सिंह जी अपने बबलू बना और अपने सबके श्रद्धेय अशोक जी अनिल जी दादी बाबूलाल जी टांग और उपस्थित महानुभाव हम मेवाड़ के लोग हैं ये मेवाड़ की धरा है ना भीलवाड़ा ये मेवाड़ की धरा है ये महाराणा की धरा है ये मीरा की धरा है ये शक्ति और भक्ति की धरा है और आपको पता है ये पन्ना थाई की धरा है और ये धरा वो धरा है जहाँ शौर्य और पराक्रम कैसे प्रकट हुआ जैसे कहा ना एक वो कहावत है वो ने चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट देती क्षत्राणी ये स्वाभिमान की तरह है और आपको सबको स्वाभिमान की सौगंध है कि अपने यहाँ पर जिन नेताओं को और जिन दलों को ये गलत फहमी हो गई और एक घमंड हो गया है कि जनता तो हमारी जेब में है कहाँ जाएगी उसके घमंड को चूर करने का ये मौका है अशोक कोठारी पीलिया में कार्यक्रम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कल 12:30 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन है आप सब मैं अशोक कोठारी बनकर कार्यकर्ता बनकर अशोक कोठारी का चुनाव लड़ जाइए और कल 12:30 बजे हरि सेवा धर्मशाला के पीछे जो चुनाव कार्यालय है वहाँ बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है आप सब लोग वहाँ आइए वहाँ अपनी बहुत सारी बात करेंगे मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कल 12:30 बजे का और मैं अशोक जी से विनती करता हूँ कि वे अपने दिल की बात कहें राणा की जय जय सिंह की जय जय राणा की जय जय सिंह की जय जय गौ माता को नमन माँ भारती को नमन देश के महानायक राष्ट्रभक्त उनके लिए जितना भी कहे मेवाड़ के महाराणा प्रताप को नमन करते हैं आप सभी मित्रों को नमन करणी सेना के योगेंद्र जी भाई और उनके साथ सभी साथियों को मेरा प्रणाम सभी को मेरा प्रणाम आप सभी का अति उत्साह और स्नेह से हम अभिभूत हैं और कृतज्ञ हूँ आप सभी का एक बार एक अच्छी सोच और भीलवाड़ा का विकास लेकर आए हैं इस क्षेत्र में मित्रता का भाव लेकर आया हूँ और आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए भी हमेशा खड़े रहेंगे और बहुत अच्छे से उस सभी कार्य को करेंगे हम कोई नेता नहीं है दोस्त बनकर ही है
और कोई राजनीति नहीं है, काम करने के लिए आते हैं। और अब की बारी भी जनता की बारी है। आपने मेवाड़ का जो राज्य कैसे चलता था सबको पता होगा, आज भी है, आज का तो नहीं, पहले तक था, ऐसा ही था कि वो कभी भी महाराणा प्रताप कभी भी वो राजा बन के नहीं रहे, वो दीवान बनकर उन्होंने राज्य किया। आप सबको पता होगा, वो मालिक नहीं बने, दीवान बने थे, ट्रस्टी बने थे। ऐसे ही भाव लेकर हम सब आपके बीच में आया हूँ। मेरा भाव भी हमेशा पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा कि मैं आप सबके बीच में हूँ तो एक मित्रता का भाव लेके रहूँगा, दोस्त बनते रहूँगा। आप सभी ने इतना समय दिया, स्नेह दिया, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट के लिए भाई साहब को हम एक तलवार भेंट करना चाह रहे हैं। तलवार इसलिए भेंट करना, गौ रक्षा तो आप करते ही हैं, पर ये करनी सेना और ये समाज, हमारा करनी सेना यूनियन संगठन जो है हमारा रिको का, हम सब आपके साथ हैं। आप तो खड़े रहिए, बाकी का काम हम करते रहेंगे साथ में। तलवार आपको हम नजर करना चाहते हैं। साथ के लिए तो अभी चतर सिंह जी ने कह ही दिया, कोठारी है आप, तो योगेंद्र जी कोठारी है। आप सभी क्षत्रिय है तो सब मेरे मित्र है, ये सभी मित्र होते हैं, तो वो अपने ही हो गए, आप सभी हमारे मित्र हो गए। सुरेंद्र जी शर्मा साहब ऊपर पर आ जाए मंच पे। सुरेंद्र जी शर्मा, कमल जी गुजर साहब ऊपर पधारे। राणा प्रताप की और एक सूचना में आपके समक्ष अभी धन्यवाद आभार के लिए बबलू सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँ। ये तलवार का क्या यूज होगा भाई साहब के मुख से, बुखार विंग से आप सुने। आपने तलवार भेंट की है, वो अन्याय को मिटाकर न्याय की स्थापना करने की। इस तलवार का पूरा मान रखेंगे हम। कभी किसी आए हम इसी के लिए, धर्म की स्थापना और न्याय के लिए। और प्रभु परमात्मा हनुमान जी यही हमें शक्ति दे। आप सभी को धन्यवाद। ठीक है साहब, भाई साहब एक मिनट रुकिए। बबलू सिंह जी धन्यवाद आभार दे। भाई साहब एक मिनट रुकिए। बबलू सिंह जी धन्यवाद आभार दे। उसके बीच में भाइयों, मैं आपसे इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख प्रजातंत्र लोकतंत्र का महोत्सव मतदान दिवस को प्रातः 7 बजे अपने संबंधित बूथ पे परिवारजनों के साथ उपस्थित होकर के क्रमांक नंबर 7 रोड रोलर को बटन दबा करके श्री अशोक जी कोठारी को एक ऐसे जीत दिलानी है। आमंत्रित सब संक्षिप्त में अपना आभार धन्यवाद व्यक्त करें। सभी को जय श्री राम, बड़ों को प्रणाम, हम साथियों को जय माता जी की। मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चीज का बता दूं कि करनी सेना जब भी हिंदुस्तान में धरातल पर आंदोलन हो, चाहे अन्याय के खिलाफ हो, जब धरातल पर उतरी है, करनी सेना ने कदम पीछे नहीं लिया। और मैं इसी विश्वास के साथ और मेरे सभी साथियों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि करनी सेना आपके लिए धरातल पर मेहनत करेगी और भीलवाड़ा से आपको विजय दिलाएगी। इसी के साथ मेरे सभी साथी मैंने एक मैसेज पे बता रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां करनी। करनी सेना के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद भाइयों। आगे कार्यक्रम है बेलिया पे, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आगे भी पधारे। हाँ सर, बंद कर दो इसको, साउंड को दीजिए। 2 मिनट। आप निर्दलीय के तौर में मैदान में भीलवाड़ा विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां आपकी चल रही हैं। आप जनता से क्या वादा करना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद क्या कर सकते हैं? हम देखिए, हम इस क्षेत्र में आए राष्ट्र हित और भीलवाड़ा को विकास को लेकर, तो अच्छी सोच जो पूरे देश भर में सत्य की, नीति न्याय की, प्रामाणिकता की, नैतिकता की, मित्रता, प्रेम, करुणा की, ये तो नहीं है।
और साथ में ही भीलवाड़ा का जो विकास है अभी रुका हुआ है, भीलवाड़ा के विकास में बहुत सी संभावनाएं हैं। एक सुंदर नया भीलवाड़ा जैसे इंदौर और कोटा की तर्ज पर ऐसा भीलवाड़ा, और उसके बाद अपने जहाँ एक जल योजना अभी अधूरी है, जहाँ जहाँ कॉलोनी में नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाएंगे। प्लस जो पुलिया अपना है, जो साबुन मार्ग वाला ओवर ब्रिज है, उसके प्रति भी काम करेंगे, और जो गौ माता है उसके लिए भी काम करेंगे। त्रिकोणीय संघर्ष है और संघर्ष बड़ा है, इसको लेकर क्या सर? त्रिकोणीय संघर्ष है और संघर्ष बड़ा है। आप जीतने के बाद बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में? देखिए, हमारी विचारधारा हमेशा सत्य और सनातन की रही, और सत्य और सनातन के साथ ही रहेगी। वो हमारी सनातन हमारी श्वास श्वास में है। हम प्रभु श्री राम की सेना के सैनिक हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो सत्य की और सनातन की रक्षा करते हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। भारत माता की लाइव पर उद्बोधन दिया। की बारी। जाओ